हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे ईएमआरएस एग्जाम 2023 के संबंध में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आपका जो जनरल का पेपर है, यानी कि जो आपकी ईएमआरएस एग्जाम हो रहे हैं ईएमआरएस के, उसके जो जनरल का पेपर है, आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपकी जो भी परीक्षा होने वाली है उसमें आपको कितने मदद मिलेंगे, यानी कि प्रश्न किस टाइप के हैं और कितना जो है कठिन है, कितना जो है सरल है, वो आपको पता चल जाएगा। और आप बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तो उसी प्रकार से जो है आपकी कट ऑफ भी देखी जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे जनरल पेपर की जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर हुए हैं उसको मिला लीजिए आप लोग कि आपके कितने आंसर जो है वो सही हो रहे हैं। जितने भी आंसर सही होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। पेपर को एक बार देख लीजिए। दोस्तों, इससे पहले यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। फटाफट आप लोग मिलाते जाइएगा। यहाँ पे देखिए आईसीटी का जो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन जिस प्रकार से है, मैकेफी प्लस किसका एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंटीवायरस का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए आप निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे। यानी कि 32 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यहाँ पे जो आंसर बताए जा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 33 है कि माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 33 नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे डी, इसका बिल्कुल राइट आ जाएगा, वन ड्राइव। उसके बाद यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है आपका। अधिकांश एमएस विंडोज यानी कि एमएस विंडोज एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्सचर को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजन कौन सी है? यानी कि आपको जो है उसको कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट की है उसको हम लोग किस प्रकार से जो है प्रदर्शित करते हैं? तो उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं कंट्रोल सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, कंट्रोल सी। अगला प्रश्न है हमारा कि पावर बैकअप उपकरण यानी कि यूपीएस का अर्थ है क्या है? इनका मतलब कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसको देख लेते हैं। यदि 35 की बात करें तो 35 के जो ऑप्शन नंबर ए है वो यूनिट्रप्टिबल पावर सप्लाई यानी कि यूपीएस का यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या यहाँ पे 26 है। प्रश्न संख्या 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सिस्टम में वायरस के आने का एक स्रोत नहीं है? यानी कि पेन ड्राइव, प्रिंट आउट, ईमेल और हार्ड डिस्क। तो हम लोग फटाफट आंसर देखेंगे और आंसर इसका हो जाएगा प्रिंट आउट्स, यानी कि वायरस जो है सिस्टम में वायरस के आने का एक स्रोत नहीं है, बाकी आपके वो वायरस आने के लिए स्रोत वहाँ पे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है? यानी कि प्रश्न की यहाँ पे 37 की बात करें तो यहाँ पे जो दिया हुआ है किसी स्टोर से मॉनिटर मतलब चुराना। यहाँ पे अगला प्रश्न है 38 नंबर, देखिए प्रश्न है 38 नंबर। निम्नलिखित में से उपकरणों का कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस उपकरण है? यानी कि जो आंसर होगा इसका 38 का ऑप्शन नंबर बी, जॉयस्टिक माइक्रोफोन स्कैनर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 39, देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 39 पूछ रहा है कि जब हम ब्लूटूथ मतलब कि ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ फोटो भेजने के लिए दो स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार के नेटवर्क को बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का, ये होता है PAN होगा इसका राइट आंसर। बहुत लोगों ने लैन लगा दिया यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? यहाँ पे देखिए उदाहरण पूछा है कि है, तो देखिए वर्ड, विंडोज, विंग और एज। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 40 नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे जो विंडोज ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिलाते जाइएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि आपके कितने प्रश्न जो है वो सही हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के जो प्रश्न आए हैं आप लोग इसको भी मिलाइएगा। आज जो हम आंसर बता रहे हैं आपको वो बिल्कुल सही आंसर है। मुख्यतः प्रभावी शिक्षण किसका प्रकार है? तो यहाँ पे ये 40 मतलब कि 41 नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि शिक्षक के शिक्षण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति जो होती है ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर। निम्नांकित में से कौन सा अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है? यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग पूछा है, उसका उदाहरण नहीं है। तो 42 नंबर की बात करें तो यहाँ पे संचयी अभिलेख जो है यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है वो अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 43, देखिए
प्रश्न संख्या 43 पूछ रहा है कि यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब कि वो किस प्रकार से जो है ऐसा करे कि अब जो है छात्र जो है पढ़ाई में रुचि लें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, इसका राइट आंसर यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनकी पढ़ाई में रुचि न लेने के कारण का पता लगाकर सुधारात्मक कार्रवाई करना। प्रश्न संख्या 44 है यहाँ पे, निम्नांकित में से कौन सा एक इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मानकीकृत संप्राप्ति परीक्षण। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 45 पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 45 पूछ रहा है कि शिक्षक केंद्रित उपागम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। यहाँ की नहीं पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं नहीं जो है भूल जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए वो आंसर गलत करके चले आते हैं। 45 की बात करें यहाँ पे तो 45 की राइट आंसर हो गया आपका, चर्चा और विवाद का पर्याप्त अवसर होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 46 की बात करें, प्रश्न संख्या 46 है, मोहन अब योजनाओं के बारे में सोच सकता है और वस्तुओं की अपेक्षा योजनाओं से व्यवहार कर सकता है। वह प्रयोगों द्वारा आधारित के बजाय संभावना के समुच्चय से व्यवहार करता है। वह विचार में उत्कृष्टता की ओर कदम उठाता है। यानी कि यदि 46 नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो मूर्त अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के गुजर रहा है। तो अवस्थाएं आप लोगों ने पढ़ी होगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है हमारा 47 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समन्वय के श्योर प्रतिमान के अवयव हैं। यानी कि 47 नंबर का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट आंसर होगा। यानी कि अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, उद्देश्यों का निरूपण, माध्यम और सामग्री का चयन, मूल्यांकन। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं आप लोग अपना आंसर मिलाते जाएंगे और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। प्रश्न संख्या 48 है, किशोरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए तीव्र संवेगों का समय, तो ये यहाँ पे जो है तीव्र संवेगों का समय जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 49 है कि विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए। यानी कि यदि विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की भूमिका कौन सी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो आपका 49 नंबर का प्रश्न है वो आपका ये है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, स्व विश्लेषण व स्व आकलन को हतोत्साहित करना। देखिए हतोत्साहित जो होता है ये निगेटिव आपका टैग वर्ड है, तो ये इस प्रकार से जहाँ भी आपको दिखाई दे समझिए कि निगेटिव टैग वर्ड है। खोज विधि से कौन सा लाभ नहीं होता है। तो खोज विधि से जो है लाभ आपको कौन सा नहीं होता है, तो यह है जो होता है यह विधि छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ देखिए वहाँ पे वो सारे प्रश्न खत्म हो गए, यानी कि शिक्षण अभिवृद्धि के वो प्रश्न है वो समाप्त हो गए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो रीजनिंग एबिलिटी के हैं, यानी कि तर्क क्षमता के जो प्रश्न पूछे गए हैं, फटाफट हम लोग आंसर देखते जाएंगे और आप लोग मिलाते जाइएगा। 11 प्रश्न नंबर संख्या यहाँ पे देखिए 11 नंबर, 3 कथन दिए गए जिनके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए यह निर्णय लीजिए कि दोनों निश्चित रूप से सत्य हैं। यहाँ पे हम आंसर आपको बता दे रहे हैं, बाकी इसको आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे इसका न तो निष्कर्ष ए सत्य है और न ही निष्कर्ष बी। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 12 है कि यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, तो आप लोग इसको आंसर मिलाते जाइएगा और जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आर जो होगा इसका ये राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 13 है कि एक प्रश्न दिया गया है कि देखिए यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको आंसर बता देते हैं। इसका जो 13 नंबर का आंसर होगा वो आपका ए नंबर सही होगा। यानी कि जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। यानी कि कथन पहला और कथन दूसरा दोनों मिलाकर प्रश्न उत्तर देने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित अक्षर क्रम का अवलोकन करें और प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिए गए क्रम में आपकी दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर से 5वें अक्षर कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा जो पी दिया हुआ है ये आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15 है, यहाँ पे नीचे एक प्रश्न दिया गया है, मित्रों में जे के एलेवन और एन जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं में से जे के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है। यदि 15 नंबर की बात करें तो 15 नंबर में जो ऑप्शन नंबर आप ए देख रहे हैं ये आपका राइट आंसर होगा। यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों में मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 16 है। 16 का जो आपका आंसर होगा 16 नंबर का वो होगा आपका बहन। इसका ये आपका
आंसर होगा। 17 नंबर देखिए कि अब यहाँ पे अभी कथन दिया हुआ है और तर्क दिया गया है। विश्व में झूठी खबर फैलना एक गंभीर समस्या बन गई है। तो तर्क में क्या कहा गया कि इंटरनेट सभी झूठी खबरों को स्रोत है। यदि बात करें यहाँ पे 17 नंबर की, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए सही है किंतु आर गलत है। नीचे 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 3 निष्कर्ष हैं, यानी कि कथन और निष्कर्ष दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसका यदि आंसर की बात करें, प्रश्न संख्या 18 की आंसर की बात करें 18 नंबर की, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 1 और 2 निकलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर इसका होगा 18 नंबर का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न संख्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच सर्वोत्तम संबंध को निरूपित करता है, यानी कि अध्यापक, बहनें, महिलाएं। तो यदि इसकी आंसर की बात करें तो आंसर यहाँ पे इसका सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न खंडों में दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्या को इंगित करती है। तो इसकी आंसर की बात करें हम, इसका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। 20 नंबर का आंसर होगा आपका यहाँ पे डी नंबर होगा, यानी कि 8, जो आपका 8 दिया हुआ है ये आपका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 21 है। प्रश्न संख्या 21 का आंसर बता दें कि इसका जो आंसर होगा प्रश्न संख्या 21 का, वो आपका होगा डी नंबर, यानी कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट और मतलब कि तीसरा जो है वो सत्य है। प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये 6 सदस्यों DKLMN पी वाला एक परिवार है। ये व्याख्यात, कलाकार, कारोबारी, प्रशासक, NGO, कार्यकर्ता और गायक किंतु हैं। इसी क्रम में ऐसा आवश्यक नहीं है 2 विवाहित जोड़े हैं। व्याख्यात एन की शादी एक कलाकार से हुई है जो LMN पी की ओर माता गायन की पढ़ाई कर रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे पूछा क्या है, 2 विवाहित महिलाओं में से एक NGO कार्यकर्ता है। तो यहाँ पे जो पूछा हुआ है इसका 22 नंबर के आंसर की बात करें हम, तो आपका यहाँ पे 22 नंबर में या तो डी हो, यहाँ पे या तो ए होगा या तो डी होगा, लेकिन यहाँ पे आप ए मान के चलिए, एम एक कलाकार है। प्रश्न संख्या 23 की बात करें, यहाँ पे प्रश्न है, तो प्रश्न संख्या 23 की जो आंसर होगा वो 23 नंबर के आंसर होगा, वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि क्या दिया हुआ है कि 12 किलोमीटर जो है दक्षिण, ये दिशा वाला प्रश्न है। 7 बालक KLPRT X और Y के सीधे बेंच पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो 24 नंबर के आंसर की बात करें हम लोग, तो ऑप्शन नंबर के, यानी कि जो ऑप्शन के यहाँ पे दिया हुआ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 4 निष्कर्ष दिया गया है। तो यहाँ पे 25 नंबर के यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके, उसको हम लोग देख लेते हैं कि 25 नंबर में जो आपका आंसर क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 4 निकलता है, तो यहाँ पे ए नंबर सही है। प्रश्न संख्या 26 देखिए, यदि उत्तर दक्षिण पश्चिम होता हो जाता तो पश्चिम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 नंबर की बात करें तो 26 नंबर में ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 27, इसकी आंसर की बात करें हम लोग, फटाफट आंसर देख लेते हैं। 27 में यदि आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए के सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे एक मरीज को एक दवा तालिका दी गई है, इसमें 8 दवा कैप्सूल हैं और उनकी शर्तों के आधार पर प्रत्येक दिन लाए जाने पर। तो यहाँ पे 28 नंबर के प्रश्न की बात करें तो 28 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि टी को यस के तत्काल बाद दिया जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, सुधा आनंद की पत्नी है, कविता गौरव की माता है और अनु रवि के पुत्र है, यानी कि रक्त संबंध से यहाँ पे जो है रिलेशन वाला, वो आपके इस प्रकार से जो प्रश्न है 29 नंबर की बात करें ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे जो है माता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर समूह का चयन करें, यानी कि जो आपके दिए गए हैं इसमें से, तो ऑप्शन यहाँ पे जो प्रश्न संख्या तीसरा है, मतलब कि 30 नंबर का है, वो आपके ऑप्शन होंगे RFA, यानी कि RFA, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करती हैं आप लोगों ने प्रश्नों को आप लोगों ने आंसर मिला लिए होंगे। यदि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।